नमस्कार, गोल्ड सिल्वर आउटलुक के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। भले ही पिछले कुछ महीनों में सोने चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल सीजन, शादियों की शुरुआत यहां पर होती है, सोने चांदी की चमक निखरने लगती है। और दिग्गज ब्रोकर्स की माने तो अगले 3 महीने में सोने चांदी में आने वाली है जबरदस्त तेजी। जैसे ही अगला महीना शुरू होगा, इस साल का आखिरी क्वार्टर भी शुरू हो जाएगा और ये त्योहारी समय माने जाता है। और इस त्योहार सोने चांदी में आपकी क्या रणनीति हो, कैसे आप खरीदें ज्वेलरी या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर फिजिकल डिजिटल गोल्ड, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिराग मेहता, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स क्वांटम के, सौरभ गाडगिल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीएनजी ज्वेलर्स के, कुणाल शाह वीपी हैं हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च निर्मल बैंक कमोडिटीज के, और आशीष पेठे चेयरमैन ऑफ डोमेस्टिक ज्वेलर्स बॉडी हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो फेस्टिविटीज फिलहाल यहाँ पर चल रही हैं और खरीदारी यहाँ पर भारतीय बाजारों में हमने आते हुए देखी भी है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर लेते हैं। और चिराग, पिछले 4 महीनों में अगर हम ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट देखें तो लगातार वहां पर रिडेम्पशन देखने को मिली है। कुछ यही हाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, जहां पर 15 महीने से लगातार नेट सेल्स हमने आते हुए देखे हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने ने बहुत बेहतरीन यहां पर परफॉर्म नहीं किया है। इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? जी, ये सही है मनीषा जी के हमने देखा है कि गोल्ड में परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहा है, मगर अगर रिलेटिव बेसिस पे देखें तो अभी भी गोल्ड में परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इन रिस्पेक्ट टू अदर एसेट क्लासेस जैसे एक्विटीज। ऐसा बोल सकते हैं कि गोल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास दिस ईयर स्टिल। तो ओवरऑल जो हमने लास्ट 2 महीने में थोड़ी वीकनेस देखी थी गोल्ड ईटीएफ्स में, we've seen about 480 crores of outflows अपने इंडियन गोल्ड ईटीएफ्स में से। बट स्टिल अगर आप ईयर टू डेट का टैली करें तो अभी भी अराउंड 450 करोड़ के इनफ्लो अभी भी गोल्ड ईटीएफ्स में पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और जैसे अभी गोल्ड प्राइसेस गिरे हैं और अट्रैक्टिव लेवल्स आ रहे हैं अराउंड 50,000 और 50,000 के नीचे, तो वहां पे हमने बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। सो इंटरेस्ट अभी भी अच्छा है। गोल्ड एक हेज की तरह लोग देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन की तरह देखते हैं। और इस साल अगर रिलेटिव बेसिस पे देखें तो गोल्ड ने वो हेज या डाइवर्सिफिकेशन दिया है इन पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट। सो ओवरऑल आई थिंक यहाँ से डाउन साइड्स काफी लिमिटेड लग रहे हैं, अपसाइड्स आ सकते हैं बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी काफी स्टिकी है। सेंट्रल बैंक इसके लिए ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। सो जैसे हमने डॉलर स्ट्रेंथ देखी है, जैसे हमने रियल इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आते हुए देखे हैं, वो थोड़े गोल्ड को प्रेशर किया है। मगर यहाँ से जैसे इकोनॉमिक वीकनेस भी उभर के आ रही है ओवरऑल, देयर आर लीडिंग इंडिकेटर्स जो हम बता रहे हैं कि इकोनॉमिक वीकनेस है। सो आई थिंक फ्रॉम हियर ऑन दीज आर गुड लेवल्स जहाँ से डाउन साइड कम है। और अगर इकोनॉमिक वीकनेस और बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स को यू टर्न लेना पड़ेगा, जैसे हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में देखा कि उन्हें इंटरवीन करना पड़ा। तो ये बताता है कि सेंट्रल बैंक से एटीट्यूड अभी भी गेयर्ड है टुवर्ड्स इंटरवेंशन। सो आई थिंक दिस फेस्टिव सीजन एक एलोकेशन बढ़ाना चाहिए गोल्ड में। अगर एलोकेटेड नहीं है तो इट्स अ गुड टाइम टू इंक्रीज एलोकेशन। राइट, जी हाँ, कुछ मंदी जरूर हमने यहाँ पर देखी है, लेकिन जिस तरह के भाव है काफी ल्यूक्रेटिव है और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। और एक पॉइंट जो यहाँ पर चिराग ने कहा वो ये कि अगर आप बाकी एसेट क्लासेस को उठा के देखें तो वहां पर जिस तरह की गिरावट हमने आते हुए देखी है, सोने में उस मुकाबले थोड़ी कम ही है। कुणाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो सोने के भाव इस साल में अब तक करीबन 11% तक लुढ़क चुके हैं, 9.5% अगर अब की बात करें तो। और भारतीय बाजारों में ये गिरावट 1.5-2% से ज्यादा नहीं है। क्लियरली रुपी डेप्रिसिएशन का इसमें खेल है, लेकिन आप कैसे देखते हैं गोल्ड vis-a-vis other asset classes? आई थिंक अभी यहाँ से गोल्ड में डाउनसाइड बहुत लिमिटेड लग रही है। इंटरनेशनल, फर्स्ट में इंटरनेशनल की बात करूँगा, मुझे 1590 मैक्सिमम $1600 उससे नीचे गोल्ड नहीं लग रहा है। Okay. अगर एक आध रेट हाइक और यूएस में आता है या और एक हाइक 4.5% तक यूएस के इंटरेस्ट रेट या 4.5 के आसपास पीक आउट हो जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता है वहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या बढ़ने चाहिए। सेकेंड चीज़, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो गोल्ड के लिए अभी डेवलपमेंट हो रहा है, वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट डे बाय डे खराब होते जा रहा है। रशिया, यूक्रेन, यूरोप, नेटो अलाइज को लेके सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है। थर्ड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आगे जाके, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया $75 बिलियन का स्टिमुलस, एक साइड पे रेट हाइक चल रहा है
और दूसरी टाइप पे स्टिमुलस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बॉन्ड यील्ड। सो आगे जाके बैंक ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी यही करने वाली है और शायद फेडरल रिजर्व भी यही करने वाली है। सो ये इन्फ्लेशन जाने वाला नहीं है सिस्टम में से, बहुत स्टिकी रहने वाला है और ये चलते हुए इकोनॉमीज और स्लो डाउन होने वाली है। सो कहीं ना कहीं गोल्ड विल इमर्ज एज अ वेरी ब्राइट असेट क्लास। सो गोल्ड में ओवरऑल ध्यान बहुत ज़्यादा गिरावट का नहीं है, गोल्ड आगे का व्यू तेजी का लग रहा है। ओके, यानी कि बढ़त के साथ ही कारोबार है और जितनी यहाँ पर बिकवाली होनी थी हो चुकी है। एक्चुअली अगर इस साल में ही देखें तो $2050 पर आउंस का हाई और अब नीचे में 1615 तक के लोज हमने बनते हुए देखे हैं। तो अपने बॉटम के बहुत करीब सोना फिलहाल है और खरीदारी के मौके आपको जाने नहीं देने चाहिए, स्पेशली इस फेस्टिवल सीजन में। सौरभ, आप कैसे देखते हैं फिलहाल जो खरीदारी मार्केट्स में हो रही है? हमने देखा है नए लॉन्चेस यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं, एग्जीबिशंस हैं, तो क्लियरली पूरी इंडस्ट्री इस फाइनल क्वार्टर इस साल के लिए तैयार है। नमस्कार मनीषा जी, जैसे आपने अभी कहा, जैसे कुणाल ने या जो अभी चिराग ने वो कहा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, सेंटिमेंट बुलिश लग रहे हैं और कस्टमर्स के एंगल से भी वही ट्रेंड दिख रहा है। कस्टमर्स में काफी इंटरेस्ट है गोल्ड ज्वेलरी में, खरीदारी जोर में हो रही है। अगर आपने बात की फर्स्ट 2 क्वार्टर्स की, तो ये दोनों क्वार्टर्स बहुत अच्छे रहे हैं। सभी चेन स्टोर्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ऑलमोस्ट 50-60% ग्रोथ दिखाई है टॉप लाइन में, प्रॉफिट्स में। तो एक अच्छा माहौल बना है। और इस दिवाली में जैसे आपने अभी कहा कि एग्जीबिशन की तो रेल चेल थी, हर महीने में 4-5 बड़े शोज हुए हैं। सो हम लोग चॉइस के लिए स्पॉइल्ड है, बहुत वैरायटी है, मैन्युफैक्चरर्स नए नए डिजाइन लेके बाहर आ रहे हैं और इस सब का इफेक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर्स के ऊपर आ रहा है। कंज्यूमर्स में इस बार एक नया ट्रेंड दिख रहा है, हेवी शॉपिंग, वेडिंग शॉपिंग का, हेवी वेट ज्वेलरी का। जो 3 साल से हम लोग रेट के कारण लाइट वेट की तरफ मुड़ रहे थे, वो अभी दिख रहा है कि वो रिवर्सल अभी हो रहा है। लोगों को अच्छी डिजाइन, अच्छी वैरायटी और हेवी वेट में चाहिए। तो एक ज्वेलरी के इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है, मैच्योरिटी की बात है और मुझे लग रहा है कि सीजन बहुत अच्छा जाएगा। सब लोग स्टॉक लेके रेडी बैठे हुए हैं और अभी बात की पिछले 4-5 दिनों की नवरात्रि की, तो सेल अच्छी स्ट्रॉन्ग सेल हुई है। बुलियन देखो, ज्वेलरी देखो, इंटरेस्ट काफी लोगों का है और एक बुलिश सेंटीमेंट, फेस्टिव सेंटीमेंट और एक पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर बहुत अच्छे जाएंगे और ये दिवाली सब लोग कह रहे हैं कि दिस विल बी अ रिकॉर्ड दिवाली फॉर मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एज वेल एज रिटेलर्स। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, बुलिश है और एक अच्छा समय लग रहा है कि इंडस्ट्री में ये दिवाली के टाइम पे हर एक को पैन इंडिया अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए, यानी कि होप्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है और 2021 में भी हमने अच्छी खासी लास्ट क्वार्टर यहाँ पर बनते हुए देखी थी, चाहे वो धनतेरस की खरीदारी थी या वेडिंग सीजन की, काफ़ी स्ट्रांग हमने आते हुए देखी थी। आशीष जी, पिछले साल एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंपोर्ट भी हुआ, 1000 टन के ऊपर की इंपोर्ट की बात की गई। 2 साल के कोविड के बाद बहुत स्ट्रांग पेंटअप डिमांड भी देखने को मिली। क्या ये साल उस तरह की मांग को मिरर करता हुआ नजर आएगा? सही है। जो लास्ट ईयर हमने पेंटअप डिमांड के चलते 1000 टन के ऊपर हमने इंपोर्ट देखा था, लेकिन ये भी हमें देखना जरूरी है कि उसके पहले साल, 1 साल पहले 450 के आसपास टन का इंपोर्ट हुआ था। तो अगर हम दोनों साल एक साथ गिन लेते हैं तो 1400-1500 टन, जो कि एवरी ईयर के हिसाब से 700-750 टन आता है। तो मुझे इस साल भी 700-750 टन या मैक्सिमम 800 टन का इंपोर्ट दिख रहा है। आपने कहा कि जो लास्ट क्वार्टर है, स्पेशली जो नवरात्रि दिवाली का सीजन होता है, तो लास्ट क्वार्टर बहुत ही अच्छा गया था और इस साल भी मैं देखता हूं कि ये क्वार्टर लास्ट ईयर जैसा ही या आई थिंक स्लाइटली बेटर देन लास्ट ईयर होगा। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बिल्डिंग अप एंड जो रेट्स है वो 1 महीने से 50,000 या उसके नीचे के लेवल पे है और जो कोरोना काल में रेट्स 56-57,000 के पास गए थे, तो लोगों के मन में उन्होंने 50,000 का एक बेस मन में बना लिया। एंड कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ कि अगर 50,000 के आसपास रेट आता है तो इट्स अ गुड रेट टू परचेज, गुड रेट टू एंटर। तो इसके लिहाज से 50,000 के नीचे जब भी सोना जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि रिटेल काउंटर्स में बुलियन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और ज्वेलरी के लिए डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। जो मैंने अभी देखा है कि जो प्री बुकिंग होता था, हम हर साल देखते थे
वो इस साल नवरात्रि में प्री बुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन जब से नवरात्रि शुरू हुई है सभी ज्वेलरी स्टोर्स में चहल पहल है और बाइंग हो रही है। और जैसे सौरभ जी ने कहा, मैं डाइवर्जेंट ट्रेंड देख रहा हूँ कि वेडिंग ज्वेलरी, हैवी वेट ज्वेलरी भी चल रही है और लाइट वेट ज्वेलरी चल रही है, लेकिन वेरेबल ज्वेलरी जो है, जो रेगुलरली पहन सकते हैं, वो ज्वेलरी का ट्रेंड मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है। यानी कि जो मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स और एवरीडे ज्वेलरी है, वहां पर मांग यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स शादियों की ज्वेलरी की तो बात ही अलग होती है। मुझे याद है पिछले साल जब हमने बात करी थी सौरभ जी, तो आपने कहा था कि स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड्स का प्रचलन काफी ज्यादा देखने को मिला है और हमने एक मांग अच्छी आते हुए देखी थी। प्राइसेस भी काफी बढ़े हैं पिछले साल में। इस साल किस तरह के ट्रेंड्स और क्या तैयारियां हैं? डायमंड के बात की तो पिछले साल ऐसे डायमंड का बुल रन अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। मुझे लग रहा है पैन इंडिया डायमंड की डिमांड अभी तक मेंटेन है और जो प्राइसेस बढ़ी थी, ऑलमोस्ट 30 तक का प्राइसेस डायमंड की ऊपर गई है। कंज्यूमर के पास इसका इजी एक्सेप्टेंस हो चुका है। मार्केट एक मैच्योर मार्केट है डायमंड का, और जो प्राइसेस बढ़ी है उसके बाद सेल भी उतना ही बढ़ा है। सो एक राइजिंग मार्केट में पिछले 4-5 साल से डायमंड प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट थी, तो लोगों में थोड़ा एक डाउट था कि डायमंड में इन्वेस्टमेंट अच्छी है, अगर डायमंड में कोई आगे जाके प्राइसेस बढ़ सकती है क्या, तो वो ये सवाल इस साल पूरा खुल चुका है। प्राइसेस अच्छी बढ़ी है और डिमांड भी उतनी ही बढ़ी है, तो ये साल भी दिवाली में डायमंड की सेल और स्टडेड की सेल जोरदार होगी। और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% सेल होगी इस दिवाली में स्टडेड की, जिसमें डायमंड, कलर स्टोन ये होंगे, और 70% बात करें तो वो रहेगी गोल्ड ज्वेलरी की। और गोल्ड ज्वेलरी में भी इस बार कुंदन, जड़ाव, पोल्की का भी एक ट्रेंड दिख रहा है। और पैन इंडिया लोगों का वापस रुझाव अच्छे डिजाइन के ऊपर, अच्छी कारीगरी के ऊपर आ रहा है। तो ये प्राइस वॉर, लेबर चार्जेस वॉर इस बार कम दिख रहा है और पूरे मार्केट में डिजाइन के ऊपर फोकस है। जी हाँ, न्यू लॉन्चेस हैं, डिजाइन्स के ऊपर यहाँ पर फोकस है, मांग अच्छी खासी है और सभी तरह की ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। पिछला साल अगर सोने और डायमंड का था तो इस साल हमने वो बुल रन जारी होते हुए देखी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब जुड़ेंगे वापस तो बात करेंगे कि किस तरह के एक्सपेंशंस हैं, भावों को लेकर क्या उम्मीदें हैं, चांदी में क्या ट्रेंड्स नजर आते हैं, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात यहाँ पर त्योहारों की और साथ ही सोने चांदी खरीदने के चलन की भी हो रही है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब बहुत लोग सोना खरीदने लगे हैं। चिरागी सवाल आपसे है, चाहे वो ETF है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गोल्ड फंड्स हैं, डिजिटल गोल्ड है, काफ़ी सारे विकल्प हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं। क्या बेहतर परफॉर्म होता हुआ दिख रहा है और आपको क्या लगता है आने वाला क्वार्टर कहाँ बेहतर रिस्पॉन्स दिखा सकता है? जी मनीषा, हमने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा है लास्ट 2 सालों में। गोल्ड ETFs, गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक्सेट्रा जैसे जो एफिशिएंट व्हीकल्स है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। आई थिंक दिस फेस्टिव सीजन भी हमने वो ट्रैक्शन आते हुए देखेंगे। और कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर्स जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि क्या मैं बाय कर रहा हूँ गोल्ड, वो इन्वेस्टमेंट के लिए या कंजम्पशन के लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो एफिशिएंट फॉर्म्स के लिए जा रहे हैं और कंजम्पशन के लिए तो ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा बाइफर्केशन हम आते हुए देख रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स जो अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं और सही इंस्ट्रूमेंट या सही व्हीकल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक जैसे ये ट्रेंड हमने आते हुए देखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंट गोल्ड प्रोडक्ट्स जिसमें प्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, स्टोरेज की इश्यूज नहीं है, इंश्योर्ड है, ओवरऑल काफी सेफ है फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 5-10 साल तक अक्यूमुलेट करते हैं। स्मॉल डिनोमिनेशन में या ऑस्पिशियस ओकेजन हो उसमें बाय करते हैं या SIP करते हैं। तो हमने वो अक्यूमुलेशन करते हुए देख रहे हैं 5-10 ईयर्स और उनको कोई रिस्क नहीं लेना है। सो ओवरऑल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये सब ये जो व्हीकल्स है, एफिशिएंट फॉर्म्स है, गोल्ड ETF है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, वो सब टिक करते हैं उनके जो भी क्राइटेरिया है। सो ओवरऑल जो ट्रैक्शन हम आते हुए देख रहे हैं वो आगे भी जाके बनेगा। एंड आई थिंक ओवरऑल जो भी हम गोल्ड इंपोर्ट्स इंडिया में आते हुए देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हम बाइफर्केशन अच्छे से आते हुए देखेंगे इन टर्म्स ऑफ किस लिए इन्वेस्टर्स ये परचेज कर रहे हैं। आज एक थिन लाइन है जिसमें इन्वेस्टर है वो ज्वेलरी बाय कर रहा है मगर इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट लेके बाय कर रहे हैं। आगे जाके हम ये काफी अच्छे डिफरेंशिएशन आते हुए देखेंगे।
पॉइंट वेल टेकन। जी हाँ, पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स भी यहाँ पर हुई हैं और जैसे आपने एसआईपी के बारे में कहा, काफ़ी लोग अब उस तरीके से यहाँ पर सोना खरीदने भी लगे हैं। कुणाल, सोना तो आप बुलिश हैं ही, लेकिन चांदी को लेकर क्या लगता है? क्योंकि काफ़ी हद तक धनतेरस पे और गिफ्टिंग के लिहाज से हम देखेंगे कि चांदी की मांग भी बढ़ेगी। जी, ये एक आध क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है क्योंकि सब सेंट्रल बैंक्स एक साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, तो सभी चीज़ की डिमांड कम होने वाली है। इन्वेस्टमेंट, अभी डॉलर इज़ अ किंग राइट नाउ। डॉलर इंडेक्स लगातार हमने 8% का इजाफा देखा है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया है, बट अभी के जो हालात है इस पे एक आध क्वार्टर शायद बड़ा अपसाइड नहीं, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ईज आउट होती है, आई थिंक सिल्वर विल अगेन आउट परफॉर्म गोल्ड। फंडामेंटल सिल्वर के बहुत ज़्यादा बेटर है। डिमांड सप्लाई इक्वेशन अगर आप देखेंगे सिल्वर का, विच इज़ मच बेटर देन गोल्ड राइट नाउ। सो सिल्वर अगर रशिया से सप्लाई भी हमने ड्रॉप होते हुए देखी है और डिमांड साइड बहुत ब्राइट है, स्पेशली फ्रॉम द सोलर सेक्टर। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है चांदी 52,000 50,000 के नीचे जाने वाला है। और नेक्स्ट साल शायद आपको सिल्वर 66-68,000 के रेट बहुत इजीली ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। ऑलराइट, यानी कि लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं, और दोनों ही तरीके में आपको एसआईपी भी करने को मिलेगा। सौरभ, जैसे जैसे यहाँ पर बाजार बढ़ रहे हैं और जैसे आपने कहा कि नए लॉन्चेस हैं, नए डिजाइन्स हैं, ब्रांड्स हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर आ रहा है, किस तरह से स्टोर एक्सपेंशन हमने यहाँ पर होते हुए देखे हैं और आपको लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री अब एक बुरे वक्त से यहाँ पर बाहर निकल चुकी है? एकदम राइट आपने कहा कि बुरे वक्त से इंडस्ट्री बाहर निकल चुकी है। अगले 5-10 साल इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लग रहे हैं। जियोग्राफिकली इंडिया लुक्स वेल पोजीशन्ड। इंडियन की जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है, इंडिया इकोनॉमी स्ट्रांग है, या कंजम्पशन अच्छा हो रहा है, और ज्वेलरी इसमें एक मेजर फैक्टर रहेगा। तो ज्वेलरी एक्सपेंशन आपको देखने को भी अगले 2-3 साल में बहुत मिलेगा। कंसोलिडेशन दिखेगा, स्टोर्स में दोनों तरफ का एक्सपेंशन होगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल में हर एक स्टोर को, हर एक चेन को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। एफिशिएंसीज कहाँ से आ सकती है, स्टॉक टर्न कैसे बढ़ सकती है, इंप्रूवमेंट कहाँ है, मार्जिन कैसे बढ़ सकते हैं, ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा और एक्सपेंशन भी रहेगा। ऑनलाइन भी थोड़ा कैप्चर हो रहा है, तो हर एक चेन स्टोर अभी ऑनलाइन में भी एक अच्छा प्रेजेंस बना रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन का एक मॉडल मिक्स हो रहा है, ब्राउज ऑनलाइन शॉप ऑफलाइन। तो ये सब चीजें दिखने को मिल रही है और एक वापस फिजिकल गोल्ड, फिजिकल बाइंग एक्सपीरियंस, इसके तरफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। तो जो डर था कि क्या डिजिटल गोल्ड बुलियन को ओवरटेक कर लेगा, वो हमने होता हुआ नहीं देखा। जैसे आपने कहा, ओमनी चैनल यहाँ पर काफी लौट के आया है। एक फाइनल सवाल का समय है और आशीष जी आपसे है। मैं पहले भी इंडस्ट्री से बात कर रही थी कि ये सीजन ऐसा होने वाला है कि हमें स्कीम्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाजार में मांग है। आपको लगता है ऐसा होने वाला है? आप म्यूट पर हैं आशीष जी। आपने सही कहा कि इस साल हम डिस्काउंट स्कीम्स और ऐसे कोई स्कीम्स की भरमार नहीं देख रहे हैं, बहुत ही कम है। क्योंकि क्या हो गया है, विद हॉलमार्किंग मैंडेटरी होने के बाद क्वालिटी सबका एक तरीका हो गया है। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हर एक का अपनी ज्वेलरी का डिजाइन या उनके जो नए नए कलेक्शन है उस पर सबका फोकस है। और अगर आप देखेंगे हर हफ्ते हर दिन आपको पेपर में नया कोई कलेक्शन का लॉन्च देखने को मिलेगा। तो दिस विल इंक्रीज द एक्साइटमेंट इन द एंड कंज्यूमर्स कि दिस इज अ एक्टिव इंडस्ट्री, वो कुछ नया कर रही है और उससे भी लोग अंदर आएंगे और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ज्वेलरी भी लोग खरीदेंगे। एब्सोल्युटली, पक्का। जी हाँ, हमारा पूरा ही पैनल यहाँ पर काफी बुलिश है कि किसी भी तरीके से आप देखें लेकिन सोना और चांदी यहाँ पर खरीदे जाने वाला है। तो उसी ब्लिंक के साथ, उसी ब्राइट चीयर के साथ अपने सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया करना चाहेंगे। चिराग, सौरभ जी, आशीष जी, कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम पहलू जो है ज्वेलरी मार्केट के, इन्वेस्टमेंट के, फिजिकल बाजार के, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसी साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।